सबसे पहले आपको बताएं कि सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयां शुरू करने पर गौर। अमेरिकी फौजी कमांडर्स ट्रंप को आज ईरान पर मुमकिन हमलों के नए मंसूबों पर ब्रीफिंग देंगे। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर एक मुख्तसर और ताकतवर हमलों की लहर का मंसूबा तैयार किया है, जिसमें मुमकिन तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अहदाफ भी शामिल होंगे। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। और इन सारी खबरों के बीच अमेरिका की ईरान पर नई मुमकिन जंगी कार्रवाइयों, नाकाबंदी और आबनाए हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। ब्रेंट जो जंग शुरू होने से पहले 64 और 67 डॉलर के आसपास बिक रहा था, अब खाम तेल ब्रेंट $124 फी बैरल और अमेरिकी खाम तेल WTI $110 फी बैरल तक जा पहुंचा है। और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जंग तो अब रुक गई है, जंग बंदी भी है और हमारे मुल्क का इस जंग से कोई लेना देना भी नहीं है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इस सब पर एक रिपोर्ट तैयार की है अली इमरान सैयद ने, आपको वो दिखाते हैं। कारोबारी रवैयों की बात है कि ईरान अमेरिका जंग दोबारा शुरू नहीं हुई, लेकिन खाम तेल कीमतें मार्च में खलीजी तेल तनसीबात पर ताबड़तोड़ हमलों के वक्त से भी जायद हो गई हैं। ब्रेंट खाम तेल जंगबंदी के 25 दिनों में $90 फी बैरल की सतह से उड़ता हुआ $124 फी बैरल तक पहुंच चुका है, यानी सिर्फ 25 दिनों में कीमतें $34 फी बैरल तक बढ़ चुकी हैं। हालिया इजाफे में ईरानी तेल के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी का भी बड़ा दखल है। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर खलीबाफ ने इस नाकाबंदी के ख्याल को कचरा करार देते हुए कहा है कि इस मंसूबे ने तेल कीमतें मजीद बढ़ा दी हैं और अब अगला स्टॉप $140 फी बैरल होगा। इस वक्त दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल 4 साल की बुलंद तरीन सतह $124, जबकि यूएई मर्बन और WTI खाम तेल $110 फी बैरल की सतह पर फरोख्त हो रहे हैं। तेल मंडी में घबराहट यूं भी है कि अगर ईरान और अमेरिका में फाइनल राउंड हुआ तो इस घमसान की जंग में खलीजी ममालिक की तेल तनसीबात भी रद्द अमल का निशाना बन सकती हैं और ये वो मौका होगा कि फिर हुर्मुज़ खुल भी जाए तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि खित्ते में तवील अरसे तक तेल नापैद हो सकता है। ये तबाहकुन सूरत हाल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए भी मुआशी तौर पर इंतहाई ख़तरनाक होगी। आलमी सियासी रहनुमाओं और मईशत दानों और अहम मुआशी इदारों के सरबराहान चीख चीख कर अमरीका और ईरान से मामले को जल्द से जल्द हल करने पर जोर दे रहे हैं, जबकि अमेरिका और जारहियत का शिकार ईरान इस इंतज़ार में है कि कौन पहले आग छपकाता है। अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी का कहना है कि ईरान का बेशतर अफज़ूदा यूरेनियम अब भी इस्फहान के जौहरी मरकज़ में मौजूद होने का इम्कान है। जून 2025 में अमरीकी हमलों के वक्त मौजूद यूरेनियम गालिबन अब भी वही है। ईरान के पास 440 किलोग्राम यूरेनियम में से 60% अफज़ूदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें से तकरीबन 200 किलो इस्फहान की सुरंग में हो सकती है। नेतन्ज और फारदाओ में एटमी प्लांट्स के मुआयने की भी ज़रूरत है। ग्रॉसी ने यह भी कहा कि IAEA ने रूस समेत दीगर ममालिक से ईरान के आला अफज़ूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के इम्कानात पर भी बातचीत की है, ताहम ये एक पेचीदा अमल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बाद सिफारती राब्ते और बातचीत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान दोनों फरीक़ैन के साथ मुसलसल राब्ते में है। मसले के पुरअमन और मुज़ाकराती हल के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात हो रहे हैं, मामूल की बहाली ज़रूरी है। तर्जुमान ने काबुल में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर को अफ़गान वज़ारत ख़ारजा की जानिब से तलब किए जाने की तस्दीक़ करते हुए बताया कि ये अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के लिए मौजूद सहूलतकारी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान TTP और दीगर शिद्दत पसंद गिरोहों के लिए महफूज पनाह गाह बना हुआ है। दहशतगर्द गिरोह अफ़गान सरज़मीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उन्हें मकामी सतह पर सहूलतकारी हासिल है। मकामी सतह पर सहूलतकारी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के मुतराज़िफ़ है। कुन्नाड़ और दीगर इलाकों की तरफ से हालिया वाक़यात जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं।
तर्जमान दफ्तर खारजा ने इस मामले के अलावा सोमालिया में कज़ाकों के हाथों यरगमालियों के मुतालिक भी बात की। उन्होंने सोमालिया में ऑयल टैंकर के अगवा के वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि सोमालिया के जनूब मशरक़ी साहिल के करीब 21 अप्रैल को ऑयल टैंकर को कज़ाकों ने अगवा कर लिया था। ऑयल टैंकर में पाकिस्तानियों समेत 70 अफराद सवार थे। जिबूती में पाकिस्तानी सफारतखाने ने सोमाली हुकाम से रब्ता किया। जहाज़ इस वक्त एबल के करीब पुंतलैंड के साहिल पर लंगर अंदाज है। सोमाली वज़ारत ख़ारजा ने अमले की हिफाजत यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। जहाज़ के मालिक से रब्ते में और अमले की खरीद से मुतालिक मुस्बत इशारे मिले हैं। पाकिस्तानी सफारतखाना मुतालिका हुकाम और बैन अवी शराकतदारों के साथ मुसलसल रब्ते में है और सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है। अमले की सलामती और जल्द वापसी अव्वलीन तरजीह है और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मजदूर रहनुमाओं नासिर मंसूर और ज़हरा खान ने सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की साबिक़ इंतज़ामिया पर 25 अरब रुपए की मुबैना खुर्द बुर्द का संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया है। उनका दावा है कि मरम्मती ठेकों, हेल्थ कार्ड्स और ई बाइक्स के नाम पर मजदूरों के फलाही फंड्स को बेदर्दी से लूटा गया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेबर रहनुमा नासिर मंसूर और ज़हरा खान ने इंकशाफ किया कि साबिक़ इंतज़ामिया के दौर में 25 अरब रुपए की संगीन माली बेज़ाब्तगियाँ हुई। रहनुमाओं के मुताबिक मजदूर कॉलोनियों की मुरम्मत के नाम पर अरबों रुपए के जाली टेंडर्स जारी किए गए। नासिर मंसूर का कहना था कि इतनी खतीर रकम से मजदूरों के लिए नए फ्लैट्स तामीर किए जा सकते थे। यही नहीं, हाथ साथी हेल्थ स्कीम के नाम पर 8 अरब रुपए एक निजी कंपनी को थमा दिए गए, जबकि उसका कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। ज़हरा खान ने बताया कि 10,000 बाइक्स की खरीदारी के लिए मशकूक कंपनियों को 3 अरब रुपए की पेशगी अदाई कर दी गई, जबकि क्लिफ्टन जैसे महंगे इलाके में 1 अरब रुपए का गैर ज़रूरी दफ्तर खरीदा गया, जिसका कब्जा अब तक हासिल नहीं किया जा सका। लेबर रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि करप्ट गिरोह अब नए बोर्ड को काम करने से रोकने के लिए अदालतों से हुक्म इम्तना ले रहा है। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध से फौरी मुदाखलत और लूटी गई रकम की वापसी का मुतालबा किया। तकरीबन जो है इसके अंदर ई बाइक्स का एक मसला है कि 20,000 जो 10,000 ई बाइक्स के नाम पे उन्होंने 3 अरब रुपया वो निकाल लिया है। इस तरीके से उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे हाथ साथी हेल्थ इंश्योरेंस जो इसका मैंडेट ही नहीं है उसके लिए 8 अरब रुपया निकाल लिया है। 1 अरब रुपया उन्होंने कहा है कि जनाब हम जो है कोई एक ऑफिस ख़रीदेंगे उसके लिए निकाला है। डिजिटलाइजेशन के नाम के ऊपर उन्होंने जहाँ पे 3 करोड़ रुपया सिर्फ रखा था 45 करोड़ रुपया जो है उन्होंने रख दिया, जिसमें 15 करोड़ रुपया वो ले लिया। इस तरह की और बहुत सारी स्कीम है। 70 करोड़ रुपया उन्होंने सिलाई मशीन के नाम पे जो है 20,000 सिलाई मशीनें लेनी है उसके लिए लिया, और लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। अरबों रुपया उन्होंने कंस्ट्रक्शन को जो है रिकंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं उनको ठीक करने के नाम पे वो निकाल के और ठेकेदारों को जो दे दिया, ठेकेदारों को जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, जाली वो सारा काम है। क्योंकि करप्शन सिर्फ वर्कर वेलफेयर बोर्ड की बात नहीं है, ये सेसी के अंदर भी ये वर्कर्स को मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं, मेडिसिन के अंदर करप्शन है। मतलब बार बार जो है वो मेडिसिन मौजूद होती हैं तो जो है ना LP की जाती है उनको। इसके अलावा जो पैसे रखे हुए हैं वहाँ पे वर्कर्स के जो फंड है, जैसे मैंने बताया कि 660 मिलियन जो है वो बग़ैर किसी अप्रूवल के बोर्ड के जो है वो दे दी गई है। तो बुनियादी तौर पे ये है कि जो कवानीन में लिखी गई चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से अदालतों को भी उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। अदालतें कोई ऐसी नहीं है कि कोई जज ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कानून है उसके अगेंस्ट जाके बात करें या उससे जो है वो हट के कोई बात करें। कानून सीधा सीधा ये कहता है कि बोर्ड जो है वो अख्तियार रखता है किसी भी चीज़ को जो है अप्रूव करने का और किसी चीज़ को अप्रूव नहीं करने का। तो इट मीन्स कि जब बोर्ड कह रहा है, कोई भी इदारा वर्कर वेलफेयर बोर्ड है या सेसी है या EOBI है, कि अगर किस पैसे को किस तरह इस्तेमाल होना है या किस तरीके से जो है वो यूज़ होगा, तो फिर मेरे ख्याल से कोर्ट को इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इस तरह के जो फैसले आ जाते हैं जो काम में हडल डालते हैं, ये बुनियादी तौर पे मज़दूरों को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, मज़दूरों की मूवमेंट को भी जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये है कि हम मुश्तरका जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे सारी इशू के ख़िलाफ़। आबनाए हुर्मुज़ से एक और पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ को गुजरने की इजाज़त दे दी गई है। अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। अली जी, ऐसे में जबकि ईरान और अमेरिका की दोबारा जंग के हवाले से कशीदगी बहुत बढ़ रही है, पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरानी पासदारान नेवी ने पाकिस्तान के एक और जहाज को जिसने कुवैत से 8 करोड़ लीटर डीजल भरा है उसको आबनाए हुर्मुज़ में
से गुजरने की और पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी है। जहाज आपने हुरमुज में दाखिल हो गया है। जहाज ने हिंगम आइलैंड अबूर करके लारेक आइलैंड की जानिब सफर शुरू कर दिया है। तो ये जहाज के कैप्टन, खैरपुर जहाज के कैप्टन, जहाज को पाकिस्तान ला रहे हैं। इंतहाई खतरनाक हालात में जहाज का अमला और कैप्टन पाकिस्तान आ रहे हैं। और पाकिस्तान में भी जो PNSC का अमला है, जो इनकी वर्कशॉप का अमला है, पुराने जहाजों को बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद आपका।